हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो टुडे इज़ अ न्यू डे एज आई टोल्ड यू दैट अभिसार का डे 2 है आज टुडे oh my god anyway so we are going to finish off with Abhisar today and we will move on to some new topic from the next class. So I am Reshmi Mukherjee and in my channel you get ICC ISC topics, English literature and English language. slothskill.com is my website. यहाँ पे आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसका जो रिटन मैटर है, जो जैसे आपको PDF चाहिए होता है ना, वैसे मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। गाइड बुक जैसा मटेरियल्स वहाँ पे रहते हैं, यूज़ करो, वो बहुत ही यूज़फुल है वेबसाइट जो मैं बना रही हूँ अभी। वो गाइड बुक जैसे आपको मिलता है वैसे स्टोरी पोएम सबका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन, टाइटल, एनालिसिस सब मिलेगा। टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट रहो, आपको मैं शेयर करती हूँ वो लिंक्स, जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट वीडियोस होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी मैं 4 क्लासेस करती हूँ, बाकी इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत सारा क्लास प्रोवाइड कर पाऊँ, इसीलिए 9, 10, 11, 12 का अलग अलग 4 क्लास रहेंगे। लेकिन इसमें एक कैच है, वो ये है कि अगर मैं देखूं कि जूलियस सीज़र का कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ है, कि ये अभिसार का कंटेंट में ज़्यादा व्यूज़ है, इसका मतलब कि क्लास 9 का, क्लास 11 का टॉपिक ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उससे मैं क्या करूँगी, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोज़ रखूँगी उन क्लासेस के लिए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा वीडियोज़ आपके ही क्लास का आए, तो आप शेयर करो वीडियोज़ ताकि लोग देखें, वही टॉपिक्स देखें, ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोज़ आए बिफोर योर एग्ज़ाम। तो दैट इज़ ऑल। वी विल मूव इनटू द नेक्स्ट पार्ट बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक. This is the important notice about the private class batch which I already told you, and class timings ये 9:45, 8:30, 9:45 and फिर से 8:30 PM ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे क्लास टाइमिंग्स रहते हैं, और डोंट मिस देम। ये कभी कभी रिकॉर्डेड रहते हैं, कभी कभी लाइव रहते हैं, ताकि हम डिस्कस कर सकें क्वेश्चंस डिस्कशन। ये जो लाइव क्लास मैं यहाँ पे दे रही हूँ ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ़र है आपके लिए, जो भी ट्यूशन क्लासेस में नहीं जाना चाहते हो, सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ते हो, उनके लिए। क्वेश्चन पेपर्स मेरे साथ शेयर करो, जहाँ पे भी आपको डाउट हो, फ्रैंक पेपर हुआ, कुछ भी, तो वो मेरे साथ शेयर करो। मैं वो क्लियर पिक्चर अगर हुआ, स्कैन पिक्चर अगर हुआ, तो क्लियर एटलीस्ट, तो उसका PDF हम मेरे साथ ये slothskill.contact@gmail.com में शेयर करना, वो हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लासेस में, तो आपके डाउट्स भी नहीं रहेंगे, तो आपको जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं पे, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। लास्ट क्लास ये हम किए थे, आपने देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसका लिंक वो आई बटन में डाल दूँगी, वो चेक कर लेना, क्योंकि ये पोएम ना पढ़ के डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो अभिसारा द ट्रिस्ट, व्हाट वी आर डूइंग, फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे, थीम करेंगे, टाइटल करेंगे, स्टाइल, समरी भी कर लेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। पहले है क्या, थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम मतलब ये हम लास्ट क्लास में भी आपको बोल रहे थे कि थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि थीम का क्या है कि ये जो पोएम हम लिख रहे हैं इसका मटेरियल क्यों लिखे ऐसा पोएम, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये 4 थीम हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा कि ये पोएम मतलब उसी हिसाब से है। अब बहुत सारा आपको एवरग्रीन का जो वर्कबुक है उसमें नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, वो देख लो। लव एंड कंपैशन, ये तो ऑफ कोर्स है। ये लव एंड कंपैशन क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव है, ठीक है। मतलब ये जो उपगुप्ता का कैरेक्टर है, जो दिखाई क्या दे रहा है हम लोगों को कि अनकंडीशनल लव, कि किसी को स्मॉल पॉक्स है कि क्या है, दिखने में सुंदर है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वासव दत्ता पहले बहुत ही खूबसूरत था, तब उसने इम्पोर्टेंस उसको नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्पिरिचुअल लव, कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके, सिंपथाइज़ कर सके, एम्पथाइज़ कर सके, कि इसको दर्द हो रहा है हम इसको हेल्प करें, ठीक है। इम्परमानेंस ऑफ यूथ एंड ब्यूटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि यूथ एंड ब्यूटी, जो मैं लास्ट क्लास में भी आपको बोल रही थी कि यूथ और ब्यूटी ये दोनों चीज़ मतलब सालों साल इटर्नली नहीं रहते हैं, कि कभी ये ख़त्म नहीं होगा, नहीं। ऑफ कोर्स आज आप दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, कल नहीं रहोगे। मेरे चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम यू सो ब्यूटीफुल, हाँ वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसी को लेके बहुत ही खुश हो जाऊँ,
अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैम आप अच्छे पढ़ा रहे हो, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं 80 साल की उम्र में भी अगर ज़िंदा रहूँ तो मैं वही चीज़ बोलूँगी और आपको वही अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन 80 साल में तो मैं ऐसे नहीं रहूँगी, तो आप तब बोलोगे कि मैम आपका चैनल मैं नहीं फॉलो कर पा रही हूँ, क्योंकि आप तो दिखने में एकदम ही कैसे हो, हाँ आप तो बुरे हो, हाँ तो ये सब बोलोगे। इसीलिए यूथ और ब्यूटी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होते हैं, वो तो ख़त्म हो जाते हैं 40 साल 50 साल के बाद, सब ख़त्म हो जाते हैं, सब बुरे हो जाते हैं, सबका स्किन ख़राब हो जाते हैं, सबका हेयर फॉल हो जाता है, तो तब क्या करें, ठीक है। इसीलिए यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि हम ऑफ कोर्स हम सुंदर हैं, हम उसको तो उससे खुश होंगे ही, लेकिन इम्पॉर्टेंस उसी चीज़ को देंगे कि तब हम अपना अंदर का जो या फिर इंटेलिजेंस है, हमारा जो कॉन्सेप्ट्स है, हमारा जो आइडियाज़ है, फ़िलोसॉफ़ी है, उसको हम डेवलप करेंगे, ताकि हम अच्छा इंसान बन पाए। ना कि हम सारे दिन एकदम ब्यूटी को लेके इतना ही बह गए कि सब हम सोचते हैं कि बाप रे 10-15 लोग आके मुझे बोल रहा है आप कितने सुंदर हो। ऐसा नहीं, ये भी यहाँ पे वही है स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ पे है ही। जो सन्यासी है उपगुप्ता, वही एम्बॉडी करते हैं ये स्पिरिचुअलिटी को, कि जो सेल्फलेसनेस, कि हम ऐसे नहीं है कि रास्ते में सो जाते हैं, कोई बात नहीं, हमें ख़राब नहीं लगता है। हम कास्ट, क्लास, सोशल नॉर्म्स इनके बारे में नहीं सोचते हैं, हम सोशल नॉर्म्स के ऊपर जाके सोचते हैं। सोशल पीपल मतलब क्या सोचते हैं कि हम दूर रहेंगे स्मॉल पॉक्स से, बाप रे हमें बचना है पहले, वो वैसे नहीं सोचते। स्पिरिचुअल सोशल इंजस्टिस, ये सोशल इंजस्टिस वही हम इम्पोर्टेंस देंगे कि सोशल मतलब ये सोसाइटी में हमने क्या देखा कि वही लड़की जो सबके एकदम मतलब एकदम क्या बोलते हैं एप्पल ऑफ द आई था, वही लड़की सब आप उसको एकदम रास्ते में छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उसको स्मॉल पॉक्स हुई है और वो सफ़र कर रही है, क्योंकि वो कम्युनिकेबल है, सबको हो सकता है, इसीलिए इसी डर से। नेचर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पावर ऑफ नेचर, कि हम डिफरेंट सेटिंग्स देखते हैं ना। कभी हम देखते हैं डार्क क्लाउड्स, मॉनसून, कभी हम देखते हैं स्प्रिंग, जब फिर मूनलाइट देखते हैं, कभी डार्क देखते हैं, कभी ब्रीज देखते हैं, कभी स्टॉर्म देखते हैं। एकदम अपोजिट सा कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस हम नेचर में देखते हैं, क्योंकि ये इसका थीम भी तो वही है कि कोई बिलीव करते हैं ब्यूटी में, आउटसाइड ब्यूटी, कोई जैसे वासव दत्ता था पहले, फिर उसको रियलाइजेशन हुआ जब भी वो सफ़र कर रही थी। और एक जन है यहाँ पे कैरेक्टर जो है हमारा उपगुप्ता, वो पहले से ही इससे बाहर है, क्योंकि वो सन्यासी है, उसको पता है ये सब कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं, ये ब्यूटी यूथ, तो इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो पहले से ही वो इससे बाहर है। तो उसका ब्यूटी है स्पिरिचुअल ब्यूटी, उसका ट्रस्ट है स्पिरिचुअल ट्रस्ट, लव फ्रॉम ऑफ द इनर मतलब सेल्फ, ठीक है। तो ये नेचर जो कॉन्ट्रास्ट है, वही इन दोनों का, उपगुप्ता और वासव दत्ता का जो लव स्टोरी है, ये भी ऑपोजिट है फ्रॉम वन अनदर। किसी को फिजिकल लव में इंटरेस्ट है, किसी को स्पिरिचुअल लव में इंटरेस्ट है, ठीक है। थीम हो गया, यही लिखना है। 3 to 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का मैक्सिमम आएगा ये, तो आप आराम से लिख सकते हो। थोड़ा सा आप लाइन कोट कर देना पोएम से। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, द टाइटल, द ट्रिस्ट, ये हम बोलते हैं ट्राइस्ट नहीं, TRY का मतलब ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्रिस्ट बोलेंगे इसको, TRIST, रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द राधेवू। मीटिंग और राधेवू, मीटिंग मतलब ही राधेवू है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप राधेवू को लिख सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा, मीटिंग, ठीक है। सन्यासी मीट करने वाला है, ये सन्यासी मतलब मॉन्क। एंड द कोर्ट डांसर वासव दत्ता हैड प्लान्ड टू हैव, दे वांटेड, वी विल राइट, दिस वन इज अ स्पेलिंग एरर, ठीक है, वी लिखेंगे, बी नहीं लिखेंगे। तो वासव दत्ता और ये सन्यासी, ये दोनों मिलेंगे। द टाइटल इज सिग्निफिकेंट, दे प्लान टू हैव, मतलब वासव दत्ता को इंटरेस्ट, ये प्लान क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वासव दत्ता तो एक दिन सन्यासी को इनवाइट किए थे उसके घर में, लेकिन उस दिन वो नहीं आया था। लेकिन उसने ये प्रॉमिस किया था कि जब ज़रूरत होगा एक दिन मैं ऑब्वियसली ज़रूर आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो वो एक मीटिंग था और वो फाइनली हुआ भी। टाइटल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट सेट्स द टोन फॉर द पोएम एंड हिंट्स एट द सेंट्रल थीम ऑफ लव एंड यूनियन। कब मिलेंगे, हम सोचते हैं ना, जब हम फर्स्ट पेज में पढ़ते हैं, ये जो 2 पेज में डिवाइडेड है ये पोएम, वो जब हम दोनों फर्स्ट पेज से सेकंड पेज जाते हैं, वो वासव दत्ता को प्रॉमिस करता है कि हाँ हम जाएंगे, मीट करेंगे टाइम आने पर।
तो हम सोचते हैं कि कब टाइम आएगा, तो वही टाइम के बारे में, वही मीटिंग के बारे में ये पोएम है। The poem portrays the deep spiritual connection between the sannyasi and Vasavdatta, which transcends, this is important, transcends physical desire and is grounded in a deep sense of compassion and humanity. ये बहुत ही ऊपर जाते हैं। जब हम, अच्छा वो लड़का कितना ब्यूटीफुल हैंडसम है, हम सोचते सोचते मर गए, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। ये तब मतलब हम इस लेवल में प्यार करते हैं, ठीक है। अगर सोचो उसको कैंसर हो गया, तब क्या करोगे? तब उसको छोड़ के आ जाओगे? नहीं, उसको तो तुम प्यार करते हो। कैसे, क्यों प्यार करते हो? क्योंकि तुम उसके शक्ल देख के नहीं प्यार किए, तुम उसको चाहते हो अंदर से कि उसको मतलब उसका जो सोचना है, उसका जो बातें करना है, वो आपको अच्छा लगता है। तो आप जब उसको कैंसर भी हुआ, कुछ भी हुआ, उसका फेस ख़राब भी हो गया स्मॉल पॉक्स से, तब भी आप उसी को प्यार करोगे, उसी के लिए करोगे, कुछ हेल्प करोगे। तो वही है ह्यूमैनिटी, वही है कंपैशन। वो ट्रांसेंड करते हैं, मतलब वो बहुत ही ऊपर है इन सब चीज़ों से कि वो हैंडसम है कि नहीं है, ठीक है। द टाइटल emphasizes the importance of this meeting and highlights the sense of anticipation and longing. हम सोचते हैं ना कि कब ये मीटिंग होगा, कब वो दोनों मिलेंगे। ये दो कैरेक्टर्स तो बहुत ही ऑपोजिट है, एक कोर्ट डांसर है और एक सन्यासी है, तो इन दोनों का मीटिंग कैसे होगा, तो ये हम एंटिसिपेट करते हैं, वेट करते हैं कि कब होगा। The tryst symbolizes the meeting of spiritual and physical realms. मतलब एक है जो फिजिकल मतलब ये जो फिजिकल मतलब ब्यूटी, इन्हीं सब यूथ, इन्हीं सब में इम्पोर्टेंस, इन्हीं सब को इम्पोर्टेंस देते हैं, और एक है जो स्पिरिचुअल लव में बिलीव करते हैं। ये दोनों अपोजिट है, तो ये कैसे मिलेंगे? The sannyasi represents the spiritual aspect of the union, ठीक है, while Vasavdatta represents the physical. ये मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। द मीटिंग ऑफ दीज टू आस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ द डिवाइन एंड द मॉर्टल। हाँ, जब हमारा बॉडी नहीं रहते हैं तभी तो हम सोल से सोच पाते हैं कि हमारा सोल ये फ्री है, इसका कोई फेस नहीं है कि ये ब्यूटीफुल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो डिवाइन काइंड ऑफ लव होते हैं, विच इज़ द सेंट्रल थीम इन मैनी मिस्टिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस। वही हम सोचते हैं ना, वही हम ट्राई करते हैं, सन्यासी लोग वही तो करते हैं कि हम खाना बहुत सारा अच्छा खाना ना खा के, बहुत सारा अच्छे मतलब लड़कियों के साथ शादी वगैरह ये सब ना करके, बच्चा पैदा ना करके क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो स्पिरिचुअल एक लेवल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम सारे ही चीज़ों से मुक्त हैं, मतलब हमारा कोई ग्रीड नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हम ओपन हैं, ठीक है। हम कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल द टाइटल द ट्विस्ट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट कैप्चर्स द इसेंस ऑफ द पोएम, द इसेंस, द मेन आइडिया, द थीम, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और सेट्स द स्टेज ऑफ द यूनियन कि कब ये दोनों मिलेंगे। जब ये दोनों मिले तभी तो हमको पता चला कि स्पिरिचुअल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल यूथफुल मतलब ये यूथ ब्यूटी विल एंड एनी मोमेंट, वी शुड डिपेंड मोर ऑन द स्पिरिट, ऑन कंपैशन, okay, which represents the merging of the spiritual and the physical aspects of the existence. This is about the significance of the title. यहाँ से लिख सकते हो, ये 5 मार्क्स का ऑलरेडी मेड अप आंसर आपको दिए मैंने। पर्सोनिफिकेशन चलते हैं अभी। It is a figure of speech in which human attributes are given to non-living things. Personification तो आपको पता है कि हम जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स का जो क्वालिटीज़ है, वो रो सकते हैं, वो हंस सकते हैं, वो क्वालिटीज़ जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को देते हैं तब वो पर्सोनिफिकेशन, हम उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या है? ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ, ऑलरेडी मैंने ये बोल दिया है आपको लास्ट वीडियो में। तो ब्लैक नाइट यहाँ पे फिगर ऑफ ह्यूमन फिगर है, जैसे वो दांत दिखा के ऐसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द मून, ऐसे स्काई से मून ऐसे देख रहा है, वो भी कैसे किसके लिए पॉसिबल है? ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो गेज कर रहा है मून, वो भी पर्सोनिफिकेशन है। एलिट्रेशन, ये तो पता ही हमको, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे स्प्रिंग का एस है, यहाँ पे सीज़न का एस है, यहाँ पे फेस्टिवल का एफ है, यहाँ के फ्लावर्स का एफ है। एलिट्रेशन हो रहा है, बहुत सारा आपको मिल जाएंगे, वो आप देख लेना। मेटाफर, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे कंपैरिजन होता है लाइक और एज छोड़ के। तो यहाँ पे जो ड्रंक विद द वाइन ऑफ अर यूथ, ये वाइन का इंटॉक्सिकेशन, वाइन का इफेक्ट ऑन योर माइंड के साथ कंपेयर किए हैं किसको? यूथ का इफेक्ट ऑन योर माइंड, कि यू आर कम्प्लीटली लॉस्ट, कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, मैं तो मतलब लोग तो मर जाएंगे मुझे देख के। That is also kind of the effect of wine on your mind. No, you cannot understand. Maybe in front of your father you are saying, "Hey, बाबूजी," ऐसे कर दिया, मतलब आपको मतलब दिमाग में कुछ है ही नहीं उसको छोड़ के, ठीक है।
Just like wine can intoxicate a person who takes it in excess, lady was also overwhelmed and excessively proud of her youthful beauty. ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं. बहुत सारा है फिगर्स ऑफ स्पीच, ऐसा नहीं कि एक पेज में एंड कर सकते हैं. एंजैममेंट मतलब क्या है? एंजैममेंट मतलब जब एक लाइन में हम हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, नीचे के लाइन में आते हैं, यहाँ पे पंक्चुएशन यूज़ ना करके, कोई भी पंक्चुएशन, कॉमा, सेमीकोलन, कुछ नहीं रहेगा एंड में. देखो, लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट एंड स्टार्स, यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, सेंटेंस का एंड भी नहीं है. हम चलते हैं नीचे की सेंटेंस में, वहाँ पे हमें पंक्चुएशन मिला है फुल स्टॉप. तो ये कंप्लीट हुआ एक सेंटेंस, 2 लाइन मिला के. तो ये हो गया हमारा एंजैममेंट. तो आइडिया कंटिन्यू करने के लिए पोएट्स कभी कभी इसको यूज़ करते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये और एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, देख लेना. फोरशैडोइंग का मतलब क्या है? कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ऐसा जो फीलिंग रहता है ना, वही है फोरशैडोइंग. जैसे हम फोरशैडोइंग वो पेट्रियट का पोएम में हम लोगों ने देखा ना था कि रेन है, ये सब हो रहा है, कि नेचर इज़ ऑल्सो क्राइंग, पैथेटिक फेलेसी जैसा, कि मतलब कुछ होने वाला है. जैसे हम देखते हैं मैकबेथ में कि थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर एंड लाइटनिंग, ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल फोरशैडोइंग का. ये थंडर एंड लाइटनिंग कुछ बोलता है कि देखो कुछ होने वाला है इन फ्यूचर जो ख़राब है. गिव्स क्यूज़ अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, तो ये हम मैकबेथ में भी देखे हैं. तो थंडर, लाइटनिंग, ये 2 हो रहा है. बोथ ऑफ दीज 2 अबव पैसेज ऑफ कमिंग सोरो, प्रीसेज ऑफ कमिंग सोरो एंड सफरिंग ऑफ द डांसिंग गर्ल, कि कुछ इसके कुछ ख़राब होने, इसको कुछ ख़राब होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है इसके साथ, वही हिंट देता है वो थंडर एंड लाइटनिंग, जिससे वो लड़की भी डर जाती है. ठीक है. शी हरिडली लेफ्ट अवे एट द एज ऑफ द टाउन, और वो वहाँ से भाग गई थी जब वो स्टॉर्म आया था. और सेम वे से मतलब वो देखना नहीं चाहती है कि, तभी वो देखना नहीं चाहती है कि ब्यूटी इज़ नॉट द ओनली थिंग. शी वॉन्ट्स टू लुक अवे फ्रॉम इट. एंड वॉट डिड द पीपल डू? दे लेफ्ट हर एट द एज ऑफ द टाउन बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज़. द सेम पीपल जो उसे प्यार करते थे, उससे मर मिटते थे. ठीक है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर पोएम. और इसके साथ हम लोग एक और चीज़ भी करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं समरी. ये सबको बहुत ज़रूरत नहीं रहती है, इसीलिए मैंने यहीं पे रख दिया है समरी ऑफ द पोएम. अभिसार इज़ द स्टोरी पोएम. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये स्टोरी पोएम है बेस्ड ऑन उपगुप्ता, बुद्धिस्ट मॉन्क. ये 300 BC में था और एम्परर अशोक भी इससे बहुत ही फॉलो करते थे. एंड ये जो पोएम है ये 3rd सेंचुरी BC में उपगुप्ता और वासवदत्ता जो मथुरा में रहते थे उनके बारे में है. तो इसमें आपको समरी भी मिल जाएगा कि क्या हो रहा है. ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं लाइन बाय लाइन जब मैंने पढ़ाया है. तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. वासवदत्ता इज़ ऑन हर वे टू अ ट्रिस्ट विथ हर लवर एंड स्टॉप्स टू अपोलोजाइज बिकॉज ही ट्रिप्स ऑन द सन्यासी. शी सेज सॉरी. शी ऑफर्स कि मेरे घर चलिए, वहाँ पे आप रेस्ट करेंगे. लेकिन उसने बोला कि नहीं, हमें नहीं आना है, जब वक्त आएगा तब हम चलेंगे. तभी एक हम लोग सोचते हैं कि कब ये वक्त आएगा. फिर हमने देखा कि वासवदत्ता वॉज कास्ट अवे फ्रॉम द सिटी बिकॉज उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था और वहाँ पे कोई नहीं था उसको देखने के लिए. तभी उपगुप्ता आया, उसको कंफर्ट किया, उसको उस पर लेप लगाया. ठीक है. और उसको बोला कि दिस इज़ द रियल टाइम, वो टाइम आ गया है जब मुझे आपसे मिलना था. ठीक है. तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, यही स्लॉथ स्किल का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगी, वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से. यहाँ पे पूरा आपको मिल जाएंगे ये अबाउट द पोएट, समरी ऑफ द पोएम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. ठीक है. फिर ये थीम का भी पूरा एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे मिल जाएगा. क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यू विल गेट. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी है. ठीक है. एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से. मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से मिल जाएंगे. अगर आपको कहीं पे डाउट हुआ, जैसे लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पे है, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल यहाँ पे है, थीम ऑफ द पोएम यहाँ पे है, हाउ डज द सन्यासी ट्रीट द यंग वुमन बिफोर एंड आफ्टर, ये भी मिलेगा आपको. सेटिंग एंड मूड यहाँ पे मिल जाएगा, मूड सेकेंड पार्ट में क्या है, सन्यासीज रिएक्शन, कोर्ट डांसर्स रिक्वेस्ट, सब यहाँ पे. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइटनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव विंड, ये भी यहाँ पे आपको, आप अगर पूरा वेबसाइट ठीक से पढ़ ले तो आपको ये सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे. तो आज के लिए हम इतना तक रखेंगे. दैट इज़ ऑल फॉर योर अभिसार स्टोरी पोएम.
and if you are interested in asking questions you can share your question papers. It will be discussed in the live classes. Clear pictures send करना positively and to this Gmail account slothskill.contact@gmail.com. और यहाँ पे ट्यूसडे ये जो क्लास टाइमिंग्स यूट्यूब का है वो आप देख ही सकते हो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे इन्हीं में वीडियोस मिलेगा आपको। ये ऑनलाइन प्राइवेट क्लास के बारे में है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। और टेलीग्राम चैनल में ऑफ कोर्स कनेक्टेड रहो, यहाँ पे आपको डेली जो भी अपडेट्स रहता है वो मिल जाएगा। यहाँ पे मैं स्लॉथ स्किल का ये जो अभिसार का लिंक है वो भी डाल दूँगी, लेकिन वेबसाइट पे जाके फॉलो करो ये सर्च करके slothskill.com, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल्स है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ ऑल। आई होप यू हैव ऑल लाइक्ड माई क्लास एंड इट वॉज़ ग्रेट टीचिंग दिस पोएम। बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी ये पोएम पढ़ के। मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत ही लोग हिंदी में अगर समझाएं तो उसके लिए इजी रहता है, इसीलिए। और जो लोग इंग्लिश में फ़ॉलो करना चाहते हैं उनके लिए तो वेबसाइट है ही, आपको वहीं पे मिल जाएंगे सब। और इंग्लिश में भी मैं बोलती रहती हूँ ये यूट्यूब में भी, तो हेल्प होगा शायद। अगर हुआ तो आप लोग अभी तक मुझे फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। All right, so that is all. Hope to meet you again on Thursday. Bye bye.